नमस्कार शिक्षक साथी। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला तो वो कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जिनका अभी तक यानी कि आपको पता ही होगा कि अब जो है वो 31 अगस्त तक जो है अलॉटमेंट जारी हो गया, लेकिन फिर भी उनका अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है। उसके संबंध में वही दूसरा शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ताज़ा बयान अभी जारी किया गया है, खास तौर पे उनका जिनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात चल रही है। तो आज उन्होंने क्या कुछ कहा उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जैसे कि आपने देखा होगा कि कल ही जो है 31 अगस्त तक जो काउंसलिंग का स्लॉट है वो जितने भी शिक्षक थे 1 to 5 की हम बात करें सभी का जारी हो गया। लेकिन चूंकि बहुत सारे और भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो है अभी तक स्लॉट नहीं है और उनके द्वारा जब इस साइट के माध्यम से यहाँ जो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके जब वो ट्राई करते हैं कि आखिरकार मेरा काउंसलिंग कब है, तो कुछ इस तरह से ही इंटरफेस सामने दिखाई देता है और उसका नोट अलॉटेड करके ऑप्शन आ जाता है और साथ ही साथ में इस तरह का जो है आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग का जो स्लॉट है वो 31 अगस्त तक जो है वो आपका जो बुक हो चुका है और ऐसे में जो आपका सितंबर में जो काउंसलिंग होगा उसका अभी तक स्लॉट विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है। तो अभी भी आपका यदि स्लॉट नहीं आया है, यदि आप चेक कर पा रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा कि पहले 22 तक जो है स्लॉट जारी किया गया था, अब उसे बढ़ा करके 31 तक किया गया है और जल्द ही जिन शिक्षकों का स्लॉट अभी तक नहीं जारी किया गया है डेट, वो भी जारी हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप इस शिक्षा पोर्टल पे जाएंगे तो टीचर सेक्शन जो है वहाँ अब दे दिया गया है, वहाँ से भी आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको मैसेज मिल जाएंगे। तो और वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो चूँकि इस शिक्षा पर लॉगिन करना कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनको कठिन लग रहा होगा, तो फाइनली आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल करके आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। आपको ये भी पता होगा कि 11th 12th की हम बात करें, 9th 10th की हम बात करें, तो इन सभी का काउंसलिंग कहीं ना कहीं लगभग हो चुका है और ऐसे में अब जो है 1 to 5 टीचर का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में शिक्षकों द्वारा बार बार इस तरह की जो है लेटर दिया गया सचिवालय में और जिसके बाद शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा गया और इस तरह की बात जो चल रही है अभी कि कहीं ना कहीं जो जिस स्कूल में है जो टीचर वहीं पे बनेंगे राजकर्मी, यानी कि ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो मार्केट में यानी हम कह सकते हैं हम सभी के बीच में वायरल हो रहा है। इस पर जो है अभी तक कोई भी इस तरह की जो हम ऑफिशियल न्यूज़ कहें तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि काउंसलिंग होने के बाद जो शिक्षक चाहेंगे वहाँ वो राजकर्मी बन सकते हैं, लेकिन यह मुझे ऐसा संभव नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करके ही चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो खबर आ रही है वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अलग ज़िला में उनका जो अब काउंसलिंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको उसी ज़िला में है होगा, वो चाहकर भी अपने उस ज़िले में वो राजकर्मी नहीं बन सकते हैं। अब है कि यदि हम बात करें और भी शिक्षक के जो पहले से TRE 1 की हम बात करें, TRE 2 की बात करें, तो जो ये स्वाभाविक सी बात है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी, तो जिसको ट्रांसफ़र चाहिए वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है, चाहे वो सक्षमता पास शिक्षक हो या जो भी हो। आपका जो सक्षमता में यदि हम देखें तो रेंडमाइज तरीका से भी होता है, आपको उसी ज़िले में कहीं और भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सभी को मौका दिया जाएगा और सभी को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिया जाएगा। अब सवाल है कि ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा नहीं है जहां आप सेलेक्ट करेंगे वहां आपका हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे रिक्त पद होगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए आपको पता ही होगा 2-3 विकल्प लिया जाएगा आपसे और उस विकल्प में यदि उस विद्यालय में रिक्ति होगी, वहाँ शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो निश्चित तौर पर आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हाँ, यह बात ज़रूर कहा जा रहा है मीडिया में और शिक्षा मंत्री द्वारा भी कई बार ऐसा कहा गया है कि इसमें पति पत्नी जो 7 शिक्षक होंगे और कहीं ना कहीं जो वो कहीं भी होंगे तो उनको प्राथमिकता दे करके उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो इस
तरह से उसको किया जाएगा जिससे कि उनको कहीं ना कहीं नज़दीक उनका पोस्टिंग, यानी जहाँ भी हो एक साथ पोस्टिंग हो, एक ब्लॉक में हो, दोनों का जगह जो है ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं हो, तो इन चीज़ों को प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए ये नहीं कहा जा सकता है, बार बार कई बार आपने ये सुना होगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दावा कर सकते हैं कि आप पति पत्नी हैं तो एक ही ब्लॉक में हो जाए, आपका एक ही पंचायत में हो जाए, ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। हर जगह आप देखेंगे तो वही प्राथमिकता वर्ड लगा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझना होगा। चाहे मेडिकल वाले जो शिक्षक साथी होंगे उनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि 40 एज प्लस, यानी जो 40 प्लस है उनको प्राथमिकता, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जो पहला विकल्प आप सोच सकते हैं। यदि उदाहरण के तौर पे मैं दूं तो 50 ऐसे टीचर हैं जो जिन्होंने कोई ऐसा ब्लॉक चूज किया है जहाँ पे सभी पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि इस ब्लॉक में केवल और केवल 40 ही पद रिक्त हैं, तो ऐसे में सबसे पहले उन 40 शिक्षकों को दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आता हो, या फिर मेडिकल वाले कैटेगरी में आता हो, या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आता हो, उनको इसमें मौका दिया जाएगा। यही है प्राथमिकता का रूल, यानी कि सीधे तौर पे आप दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसके को लेकर आपने देखा होगा कि 1 to 5 को लेकर जो है रिक्ति भी मांगी जा चुकी है, और आपने देखा होगा 72 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट देना था। तो कहीं ना कहीं वो विभाग को हर एक विद्यालय से, हर एक ब्लॉक से, जिला स्तर पर जो है वो रिक्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, और उसी रिक्ति के उपरांत जो है वो ट्रांसफ़र सभी शिक्षकों को कहीं ना कहीं किया जाएगा। क्योंकि ट्रांसफ़र के समय इस बात को खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऐसे विद्यालय नहीं हो जहां टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो हो वो गड़बड़ हो। चूँकि यदि किसी भी विद्यालय में बहुत ज़्यादा शिक्षक हो जाएंगे और किसी भी विद्यालय में बहुत कम शिक्षक होंगे तो ऐसा कतई नहीं होगा, और इसीलिए जो है वो रिक्ति मांगी जा रही है। तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारा काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो विभाग इस पर निश्चित तौर पर अपना रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं सौंपे हैं, रिपोर्ट सौंपने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बस वेट कीजिए कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं सबसे पहले उन सभी का जो है वो काउंसलिंग हो जाए, और कहीं ना कहीं विभाग को अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है उसके साथ साथ ही अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए सभी शिक्षकों को, उस पर भी अपना वर्क कहीं ना कहीं जारी रखना चाहिए, जिससे कि जैसे ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाए और जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को कहीं ना कहीं विद्यालय अपॉइंट कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही शिक्षक जो है विद्यालय में अपना योगदान ले लेंगे उसी दिन से वो राजकर्मी बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को ये बहुत ही एक अभिलाषा हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द हम राज्यकर्मी बने। चूँकि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लॉस ज़रूर हो रहा है, और यदि वो बन जाएंगे राज्यकर्मी तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।